अस्सलाम वालेकुम। चैनल 99 पर प्रोग्राम है हेल्थ इज़ लाइफ और मैं हूं यासिर अब्बास। जी तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि जहां कहीं भी होंगे बखैर आफियत होंगे और साथ ही साथ अपनी ज़िंदगी भरपूर अंदाज में गुजार रहे होंगे। नाज़रीन, आज हमने जिस मौजू का इंतखाब किया है वो है फूड एंड डाइट। हम खाने के ज़रिए अपनी डाइट को कैसे मेंटेन रख सकते हैं और डाइटिंग के ज़रिए अपने वज़न को कैसे मेंटेन रख सकते हैं। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए आज हमने मदऊ किया है हमारी बहुत ही ख़ास मेहमान उम्मे हबीबा को, जो कि प्रोफेशनल शेफ़ भी हैं और इसके साथ साथ आप फूड एंड डाइट स्पेशलिस्ट और इसके अलावा हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट हैं। तो आइए दोस्तों, इनसे बात करते हैं। हबीबा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ यासिर, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हबीबा, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाला और हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई। और हबीबा, आपसे ये पूछना चाहेंगे कि एक अच्छी सेहत के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? बिल्कुल यासिर, जो आपने मौजू चुना है वो बहुत ही अहमियत का हामिल है। और अच्छी सेहत में जब हम बात करते हैं तो मेजरली हम सब ये सोचते हैं कि खाना जो है वो एक अच्छी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, लेकिन खाने के अलावा कुछ और भी एस्पेक्ट हैं जो हेल्दी लाइफस्टाइल या एक बैलेंस लाइफस्टाइल के लिए ज़रूरी है, जिसमें हम काउंट करते हैं बैलेंस डाइट के साथ साथ आपका इन्वायरमेंट बहुत हद तक इफ़ेक्ट करता है, आपका लाइफस्टाइल, आपका पॉजिटिव थिंकिंग, आपकी सोच और आपका इन्वायरमेंट, जिसमें चाहे वो घर हो या ऑफिस हो, इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपका एक हेल्दी लाइफस्टाइल परफॉर्म होता है। ठीक। अच्छा, तो हबीबा, साथ ही साथ अगर बैलेंस डाइट की बात की जाए तो बैलेंस डाइट से हम यानी एक आम आदमी जो है वो किस तरह से समझ सकता है कि बैलेंस डाइट क्या है? बिल्कुल, वैसे थोड़ा सा मैं यहाँ एक चीज़ को वाज़ेह करना चाहूँगी कि जब हम बैलेंस डाइट की बात करते हैं तो बैलेंस डाइट इज़ नॉट अ डाइट। थोड़ा सा अगर हम इसको फ्रेज को अगर आप थोड़ा सा कट डाउन कर लें कि बैलेंस का मतलब है तवाज़ुन रखना और डाइट का मतलब है वो ग़िज़ा जो हम कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जब हम बैलेंस डाइट की बात करें तो शायद हम किसी स्पेसिफिक डाइट की बात करें या डाइटिंग की बात कर रहे हैं। यू डोंट माय पॉइंट? तो ये ज़रा सा हम क्लियर कर लें कि बैलेंस डाइट का मतलब है कि हर वो न्यूट्रिएंट जो आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी है वो सारे न्यूट्रिएंट आप अपनी प्लेट का हिस्सा बनाएं और डेली रूटीन में आप उसको कंज्यूम करें, ये कहलाता है बैलेंस डाइट। ठीक है। और मज़ीद अगर इसको समझने के लिए हम इस तरह समझ सकते हैं कि ह्यूमन जो बॉडी है, ठीक है, वो बने हैं 6 मेन न्यूट्रिएंट्स हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, मिनरल्स, प्रोटीन और वाटर। ठीक है, जब इन तमाम का इंतखाब आप अपनी डेली रूटीन में करते हैं, फलों की सूरत में, प्रोटीन आपको पता है गोश्त, मुर्गी, मछली, उनकी सूरत में, इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट की सूरत में, वाटर इनटेक आपको फ्रूट से भी मिलता है, वैसे भी आप वाटर लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें मिल के एक ग्रुप बनता है जो कहलाता है बैलेंस डाइट। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, साथ ही साथ अगर वेट लॉस की बात करें तो एक तो ये है कि अक्सर लोग जो हैं वो कहते हैं कि जनाब आप खाना कम कर दें तो आपका वज़न कम हो जाएगा। बिल्कुल। तो इसकी अदर अप्रोच की अगर बात करें तो किस तरह से ये रिजल्ट फाइंड आउट हो सकता है कि हम अपने वेट लॉस पे काम कर सकें? ठीक है, या सिर्फ इसको भी थोड़ा सा अगर हम डिटेल में समझ लें, जैसे अभी आपने अर्ज़ किया कि खाना कम करेंगे तो आपका वेट लॉस होगा, लेकिन बहुत बार ऐसा नहीं होता। ठीक है, आपने भी हो सकता है, आई हैव नो आइडिया, अगर आपने कभी प्रैक्टिकली किया हो, ठीक है, आपकी चलो ये वीक है, थोड़ा सा मैं अपनी डाइट को या कंजम्पशन को अगर मैं कम कर दूं तो एक हफ्ते बाद अगर आपने वेट करा के देखा हो तो कभी ऐसा होता है कि ज़्यादा होता है, कभी ऐसा होता है जितना है आप उसी पे, तो मेहनत आपकी ज़ाया। द रीज़न इज़ दैट हम अमल करने से पहले ये नहीं समझते कि हम जो प्रैक्टिकली जो चीज़ या जो अप्रोच को हम यूटिलाइज कर रहे हैं वो इफेक्टिव भी है या नहीं। ठीक है, लेट्स हैव एन इजी एग्जांपल। अगर मैं वेट लॉस की तरफ जा रही हूँ, ठीक है, अब 2 तरीके के वेट लॉस है, या तो ये है कि XYZ जो ये इम्प्लीमेंट कर रहा है उसको अपने बारे में पूरा पता हो, ठीक है, और वेट लॉस होता इस तरह से कि जैसे BMI है जो कहलाता है बॉडी मास इंडेक्स, जिसमें ये पता चलता है कि आपके हाइट और वेट के हिसाब से आप नॉर्मल कैटेगरी में हैं, आप लाइक व्हाट आई कैन से ओवरवेट है या ओबीज है। ठीक है, तो पहले तो ये आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। अच्छा, इसके अलावा एक गलत फहमी और एक गलत प्रैक्टिस ये भी है कि लेट्स से मैंने सुबह से फाका किया हुआ है, ठीक है, मैंने ना नाश्ता किया, मैंने दोपहर का खाना नहीं खाया और मेरे हिसाब से 3 मील में से मैं 1 मील कंज्यूम कर रही हूँ, ठीक है, लेकिन जो रात का मील है या मे बी दोपहर का मील है वो मैं इतनी क्वांटिटी में कर रही हूँ
कि इससे अच्छा है कि मैं तीनों टाइम का प्रॉपर खाई नहीं। सही बात है। तो ये चीज जानना जरूरी है कि अगर आप वेट लॉस की तरफ जा रहे हैं तो पहले प्रॉपर अपने न्यूट्रिशन से या डाइटिशियन से जो आपको प्लान करके दे रहे हैं, आप उससे पहले मालूम करें कि आपका BMI बॉडी मास इंडेक्स किस सिचुएशन में है। उसके हिसाब से अगर आप डाइट अपनी चूज करते हैं तो वो उसके रिजल्ट बहुत फ्रूटफुल होता है। ठीक है। हबीबा, आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि डेली वेट लॉस या डाइट प्लान अगर किसी ने मुरतब करना हो या अगर बनाना हो तो उसके लिए क्या इजी गाइडलाइन होगी? देखिए यासिर, जो हमारी अप्रोच है, देखिए बहुत सारे लोगों की बहुत डिफरेंट अप्रोच है। ठीक है, हमारे यहाँ थोड़ा सा ये भी है कि अगर किसी को वेट लॉस करना है तो इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए जी। ठीक है, अब इंस्टेंट का मतलब ये है कि अगर एक हफ्ते पहले मैंने डाइटिंग शुरू की है या मैंने थोड़ी सी अपने प्लान को चेंज किया है तो एक हफ्ते बाद अगर मैं वेट कराने जा रही हूँ तो एटलीस्ट 1 किलो या 2 किलो तो कम होना चाहिए। ठीक है, अगर वो नहीं हो रहा इट मीन्स कि वो प्लान गलत है। तो हर केस में ये मुमकिन नहीं है। ठीक है, हर एक इंसान का मेटाबॉलिज्म अलग है। ठीक है, और जब आप किसी नए प्लान की तरफ जाते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि बॉडी रिएक्टिव भी होता है और नॉन रिएक्टिव भी होता है। ठीक है, अगर रिएक्टिव है तो जल्दी से वो उसको उस चेंज को जो है वो अपने अंदर लेने की कोशिश करेगा, नॉन रिएक्टिव है तो इट विल टेक टाइम। ठीक है, अब जैसे थोड़ा सा अगर हम इस पर थोड़ा खुलासे से बात कर लें, आपको पता होगा मार्केट में कीटो डाइट है। बिल्कुल। ठीक है, इसी तरह कार्ब डाइट है, फ्रूट पे डाइट है, आपके व्हाट आई कैन से लाइक वाटर की कंजम्पशन के ऊपर डाइट होती है। ठीक है, लेकिन ये वो चीज़ें हैं कि शायद आपको गोल अचीव करने में इनिशियल लेवल पे तो हेल्प करती हैं। लेट्स से अगर मेरा गोल है कि मैं अपने करंट वेट से 10 kg ज़्यादा हूँ। ठीक है, अब मैंने ये सोचा कि ओके लेट्स गो विद कीटो आई गेस हम काफ़ी अवेयरनेस है कि वो प्रोटीन बेस्ड डाइट है। ठीक है, उसमें कार्ब और बाकी चीज़ें बाकी बहुत ना के बराबर होती हैं और प्रोटीन के ऊपर ज़्यादा जोर होता है। ठीक है, अब एक हफ्ते बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद मेरा जो 10 किलो का टारगेट है मैंने वो अचीव कर लिया। ठीक है ना, व्हाट इफ अब 10 किलो का टारगेट अचीव करने के बाद एक लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन आपको मिल गया। अब उससे ज़्यादा अगर आप डिक्रीज लेवल पे जाते हैं, उस डाइट को कंटिन्यू करते हैं तो आप बैलेंस वेट में नहीं होंगे, आप अंडर वेट हो जाएंगे और बॉडी में आपको प्लस माइनस शुरू हो जाएगा। तो हमारा जो अवेयरनेस देने का मतलब है वो ये है कि हेल्दी तरीके से अपने वेट को रिड्यूस करें, ना कि किसी स्पेसिफिक डाइट की डिपेंडेंसी में जाए। क्योंकि गोल अचीव होने के बाद ज़्यादातर ये होता है जब आप अपने नॉर्मल डाइट पे आते हैं तो आपका वेट तेज़ी से डबल द ग्रेड वो जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, exactly. और वो फिर तकलीफ का बायस होता है, फिर वो रिड्यूस नहीं होता। तो बेहतर ये है कि स्पेसिफिक डाइट पे जाने के बजाय आप हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट करें और हेल्दी चॉइसेस रखें अपने खाने में। तो उससे क्या होगा कि आप उसके आदी रहेंगे, ना बहुत ज़्यादा आपका वेट बढ़ जाएगा ना बहुत ज़्यादा कमी की तरफ, यानी एक तनासुब में आ जाएंगे आप। बिल्कुल, एक आपके पास स्ट्रक्चर आ जाएगा। ठीक है, अब उसमें 2 किलो को कम करना इज ईजियर रादर देन कि मैं 10 किलो बढ़ा लूँ और उसको मैं कम करूँ, क्योंकि फिर उसमें एंग्जाइटी होता है और बहुत सारे साइकोलॉजिकल मसले मसाइल भी होते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और मज़े की बात तो ये भी है कि मैंने खुद बहुत बार कोशिश की लेकिन मैं नाकाम रहा है इस हवाले से। लेकिन खैर साथ ही साथ हबीबा, अगर फूड ग्रुप के हवाले से अगर बात की जाए तो ये बताइए कि क्यों ऐसा है कि तमाम तर फूड ग्रुप्स जो हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और फूड ग्रुप के मुतालिक भी आप बताइएगा, और अगर हम इसे अपने डाइट प्लान में शामिल करते हैं तो हमें कौन सा ग्रुप ज़्यादा सूटेबल रहेगा? ओके, देखिए इस वक्त हम जो बात करें बैलेंस डाइट की, ठीक है, तो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले अर्ज की कि 6 कंपोनेंट्स ऐसे हैं जिससे ह्यूमन बॉडी मिलकर बनता है। वी ह्यूमन आर फाउंड ऑफ दीज कंपोनेंट्स। ठीक है, उसमें से किसी भी एक की कमी या ज्यादती हमारे लिए नुकसानदेह, पहले तो ये समझना ज़रूरी है। ठीक है, अब जैसे मैंने अर्ज किया कि कार्बोहाइड्रेट्स हमारे ब्रेन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आप अपनी डाइट में अगर चावल को हटा देते हैं, ठीक है, जो अनाज है, रोटी है, आप उसको हटा देते हैं, ठीक है, आप स्नैकिंग करते हैं या आप बिल्कुल प्रोटीन पे आ जाते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, आपका ब्रेन और आपकी बॉडी लेथार्जी की तरफ जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं एक वर्किंग वुमेन हूँ लेट्स से, ठीक है, मैं अगर कार्ब को अपनी डाइट से कम कर रही हूँ, 1 हफ्ता 2 हफ्ता इट विल वर्क, अ मंथ इट विल वर्क इफ, ठीक है, चले हम महीने का टाइम ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होगा, मेरी एनर्जी स्लो डाउन होगी। चाहे मैं हाउसवाइफ हूँ या वर्किंग वुमेन हूँ, ये होगा आपके साथ, क्योंकि कार्ब क्या करता है, आपके ब्रेन को फंक्शनल देता है, और जैसे एक बैकबोन होता है ना, कार्बोहाइड्रेट वो काम करता है। इसी तरह अगर आप प्रोटीन की तरफ आ जाएं तो प्रोटीन की जो प्रॉपर क्वांटिटी है वो ज़रूरी है आपकी डाइट में होना, क्योंकि प्रोटीन आपके बॉडी के स्ट्रक्चर को बनाता है, मसल्स को, टिश्यूज़ को डेवलप करता है।
ठीक है, हम क्यों कहते हैं कि ग्रोइंग एज में हमारे जो बच्चे हैं, ठीक है, उनको हर तरीके की प्रोटीन और हर तरीके की ग़िज़ा की आदत होनी चाहिए। ठीक है, तो प्रोटीन इसलिए भी ज़रूरी है। अब आप आ जाते हैं वाइटामिन्स। अब वाइटामिन्स इतनी वाफिर मिकदार में हमारी बॉडी में है और उसके ग्रुप्स भी बहुत है। कॉमनली हमने सुना है विटामिन ए, बी, सी, डी, के है, B12 है, B6 है। ठीक है, अब ये वो वाइटामिन्स हैं जो हमारे बॉडी में बहुत सारे काम करते हैं। ठीक है, अब उसमें ये होता है कि आपके टिश्यूज़ भी बन रहे हैं, आपके मसल्स बन रहे हैं। अगर आप किसी स्पेसिफिक विटामिन की कमी का शिकार है, जैसे विटामिन सी की हम बात करते हैं, अभी हम सब गुजर ही रहे हैं कोरोना वायरस जो एक एक करंटली जो सिचुएशन है, बिल्कुल उसमें सबसे ज़्यादा क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है जिस पर हर कोई बात कर रहा है, बिल्ड योर इम्यून सिस्टम। और विटामिन सी विटामिन का एक ऐसा ग्रुप है कि अगर इसकी कमी होगी तो इस वायरस के अलावा भी बहुत सारी बीमारियों का शिकार होना पड़ेगा। ठीक है, तो विटामिन सी वो विटामिन का ग्रुप है कि अगर अच्छी वाफिर मिकदार में उसकी बॉडी में आप आपकी कंजम्पशन है तो आप बहुत सारी दवाइयों से बच सकते हैं, बहुत सारी बीमारियों से, इन्फेक्शन से बच सकते हैं। विटामिन सी कॉमनली हमारी चीज़ है जिसके अंदर सिट्रसी फ्रूट है, हमारे पास ग्रीन वेजिटेबल्स हैं। ठीक है, चिया सीड जिसको हम तुखमलंगा कहते हैं, ठीक है, आप उसका इस्तेमाल करें, उसके अंदर विटामिन सी है। इसी तरह बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि विटामिन एक दूसरे की हेल्प से भी बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस लाते हैं। हमने अक्सर ऐसा सुना है कि किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, एक्सीडेंट होता है और हमने ये सुना है कि इंटरनल ब्लीडिंग बहुत हुई। ठीक है, अब ये इंटरनल ब्लीडिंग, ठीक है, एक हादसा हुआ, हो रही है, लेकिन इस वजह से भी हो रही है कि हो सकता है वो XYZ विटामिन के की कमी का शिकार हो, क्योंकि विटामिन के जो सप्लीमेंट है वो आपकी बॉडी में इन सारी चीज़ों की कमी को भरता है। ठीक है, तो इतनी डिटेल में हम कभी भी नहीं सोचते, तो इसीलिए विटामिन भी ज़रूरी है। और वाटर का इंटेक इज़ ऑलवेज देयर, वो आपको लेना है। मिनरल्स में सबसे ज़्यादा हम बात करते हैं नमकियात की। आपको पता है यहाँ से रिसर्च ये बताती है हमारे मुल्क में और इंटरनेशनली, शायद आपने सुना होगा एक कॉमन डिजीज़ है थायराइड। ये बहुत कॉमन है आजकल। ठीक है, उसमें हाइपो भी है और हाइपर भी है। आपने देखा है किसी को यहाँ गुठलियाँ सी निकली हुई होती हैं, दैट्स अ टाइप ऑफ थायराइड। ठीक है, अब थायराइड कैसे होता है, बॉडी में जो नमकियात की कमी है, सोडियम की कमी है, अगर वो आपकी बॉडी में होगी तो ऑब्वियस आपको उसका शिकार होना ही पड़ेगा। ज्यादती से वेट बढ़ता है, मोटापा बढ़ता है, हार्ट डिजीज होता है, लेकिन कमी से आप थायराइड का शिकार हो जाते हैं। इसीलिए वही बात आ जाती है कि बैलेंस डाइट ज़रूरी है। ठीक, हबीबा यहीं से गुफ्तगू का दोबारा आगाज़ करेंगे। नाज़रीन, यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा वक्फा, तो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन, उम्मे हबीबा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, तो आइए गुफ्तगू का दोबारा आगाज़ करते हैं। अच्छा हबीबा, स्पाइसेस के हवाले से अगर बात की जाए, स्पाइसेस और इसके अलावा वेजिटेबल्स या बाकी की जो चीज़ें, तो सबसे पहले तो इनकी अफादियत के मुतालिक बताइए कि ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं, और इसके साथ साथ ये बताइए कि आर्टिफिशियल जो फूड्स हैं या फिर जो सप्लीमेंट्स हैं उनसे कैसे बचा जाए। जी बिल्कुल। यासिर, जो स्पाइसेस के हवाले से हैं, हमारे घरों के अंदर ही जो हमारे नॉर्मल रेगुलर किचन में चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं, हम अनअवेयर हैं कि वो हमारी बॉडी में जाके क्या करें। नो डाउट टेस्ट के लिए हम उनको खानों में यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हर एक चीज़ की अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। जैसे अभी मैंने आपसे अर्ज़ किया ब्रेक में जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि नमक है, ज़्यादती से क्या होता है, कमी से क्या होता है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास घरों के अंदर हल्दी का इस्तेमाल, ठीक है। हमारे बुजुर्गों से हमने ये सुना है और ये हकीकतन ये चीज़ें साइंस भी प्रूव कर रही है और प्रैक्टिकली हम इसको देख भी रहे हैं कि हल्दी एक ऐसी प्रॉपर्टीज़ अपने अंदर रखता है कि अगर आप उसको दिन में इंटेक करें, खाने के अलावा भी, जैसे दूध में डाल के हम पीते हैं, अगर आप इसको पानी के साथ ले लेते हैं, अगर किसी को गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम है वो उससे रिजॉल्व हो जाता है, रादर देन कि आप टैबलेट खाएं, ठीक है। आप नीम गर्म पानी में थोड़ा सा चुटकी भर हल्दी और नींबू डाल दें और आप वो पानी पी लें, अगर किसी को गैस्ट्रिक या गैस का प्रॉब्लम है उससे सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह अगर जख्म होता है, वूंड होता है, तो हल्दी जो है उसको हील करती है, बिल्कुल, ठीक है। दूध भी दे देना, बिल्कुल ऐसा है। और इसी तरह अगर हम स्पाइसेस की बात करते हैं तो हरी मिर्चें, ठीक है, हरी मिर्चों में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि जब आप उसको इंटेक करते हैं सालन के थ्रू, या वैसे बहुत सारे लोग सैलेड वगैरह में भी उसका इस्तेमाल करते हैं, तो वो विटामिन ए का जो एलिमेंट है वो आपकी बॉडी में रिलीज करती है। इसी तरह अगर हम रेड चिली पाउडर की बात करते हैं, ठीक है, तो रेड चिली पाउडर भी विटामिन का एक ग्रुप है और ए और बी उसमें शामिल है। अगर आप उसकी नॉर्मल क्वांटिटी लेते हैं तो वो हार्मफुल नहीं है। इसी तरह अगर ज्यादती है तो कहा जाता है कि अल्सर के पेशेंट को लाल मिर्चों से थोड़ा परहेज करना है, ठीक है। तो अगेन हर चीज़ जो हम इस्तेमाल करें वो बैलेंस कंडीशन में करें। हमारे पास क्यूक्यूमिन सीड्स हैं जिसको साबित जीरा आप कहते हैं, ठीक है। अब साबित जीरा खानों में हम जायके के लिए तो डालते हैं, लेकिन अगर आप उसको पानी में उबाल के पीते हैं तो एक तो वो वेट लॉस भी है, दूसरा वो यूरिनरी ट्रैक को क्लियर करता है, ठीक है। तो हर वो चीज़ जो हम इस्तेमाल करें, अगर उसकी अफादियत और उसके बेनिफिट्स के हिसाब से अगर हम इस्तेमाल करें तो मेरे ख्याल में वो ऑटोमेटिकली डेली रूटीन का हिस्सा हमारे बन जाता है। इसी तरह वेजिटेबल और फ्रूट्स, हम बुक वर्ड्स नहीं है, हम प्रैक्टिकली भी ये बात सुन रहे हैं कि जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं उसमें फाइबर वाफिर मिकदार में होता है। फाइबर वेट लॉस के लिए ज़रूरी है, आपको डाइजेशन पे हेल्प करता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब आप खाना खाएं तो आप अपने पोर्शन को इस तरह से डिवाइड करें कि आप खाने से थोड़ी देर पहले सैलेड ले लें, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि अगर इनका हम सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो हम ऑटोमेटिकली बैलेंस डाइट को फॉलो कर ही रहे हैं। सही। अच्छा, अभी जैसे आपने जीरे के इस्तेमाल की बात की, तो जीरा इसमें काला है या सफ़ेद है? नहीं, सफ़ेद जीरा जो है जो नॉर्मली घरों में होता है, ठीक है। आप 1.5 कप अगर पानी है उसमें आप सफ़ेद जीरा आधा चम्मच डाल दें, ठीक है। आप थोड़ा सा उसके अंदर हल्दी डाल दें, अदरक हमारे घरों में हो जो फ्रेश अदरक है, ठीक है, उसको थोड़ा सा ग्रेट करके डाल दें और उस पानी को आप इतना बॉईल करें कि 1.5 से वो 1 कप हो जाए, ठीक है। आप गुनगुना नीम गर्म जब हो जाए आप कंज्यूम करें। आप चाहे तो उसमें 1/2 टेबल स्पून आप शहद डाल सकते हैं। बहुत सारे लोगों को लेमन सूट नहीं करता, मौसम के हिसाब से आप लेमन को अवॉइड कर लें, आप थोड़ा सा शहद डालें, आप उसको सुबह पी लें, आप उसको रात को सोने से पी लें, तो वो आपके ऊपर है जैसे आपका स्केड्यूल है। ठीक। अच्छा हबीबा, साथ ही साथ अगर हम फिजिकल फिटनेस की बात करें तो जिम के अलावा क्या क्या तरीक़ेकार हैं? ये फिजिकल फिटनेस तो बहुत मेन एलिमेंट है, ठीक है। आप खाने को कंट्रोल कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन फिजिकल फिटनेस होती है तो वो सोने पे सुहागा वाली बात, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। लेकिन वही वाली बात है यासिर कि आप जो चीज़ करना चाहते हैं ना वो आपके लिए है, ठीक है। आपके शो के थ्रू ये पैगाम जा रहा है। इस तरह हमने बहुत सारी शोज़ में भी ये बात की है कि फिजिकल फिटनेस कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब इसमें 2 चीज़ें हैं कि अगर कोई वर्किंग लेडी है, मेल फीमेल में दोनों के हिसाब से बात कर रही हूँ, हाउस वाइफ है, तो बहुत मुश्किल होता है लोगों के लिए इस चीज़ को फॉलो करना कि हमारे पास टाइम नहीं है। बट आई डोंट थिंक सो कि 24 घंटा अगर आपके पास है एक दिन में, उसमें से 30 मिनट्स आप अपने लिए नहीं निकाल सकते। तो व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, ठीक है। आप ये बात मानते हैं तो बिल्कुल ये चीज़ है। अगर आपने कुछ करना है तो यू हैव टू प्लान फॉर इट। आपके हाथ में कोई चीज़ ऐसे ही नहीं आएगी, ठीक है। अच्छा, एक्सरसाइज के लिए भी बहुत सारे लोगों का सोचना ये है कि अगर हमारे पास हैवी मशीनरी है या जिम है तो ही कर सकते हैं।
बिल्कुल ऐसा कोई सीन नहीं है। मैं अगर अपनी बात करती हूँ, ठीक है, मैं वर्किंग वूमेन हूँ, मैं घर में भी उतना ही टाइम देती हूँ, कभी मेरे स्केड्यूल्स होते हैं तो मुझे उस तरह बिजनेस को भी देखना पड़ता है, मैं जिम नहीं जाती, ठीक है, लेकिन घर के अंदर आप चाहें तो अपने लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। आप सुबह जल्दी उठ के अपने लिए 30 मिनट का टाइम निकाल सकते हैं। अगर आप सुबह नहीं कर पा रहे हैं, आप इवनिंग में अपना कोई स्केड्यूल कर लें, आप इवनिंग में टाइम निकाल लें। सिर्फ आपने ख्याल यही रखना है कि आपका जो मील आप ले रहे हैं उससे 4 घंटा पहले आपने अपनी एक्सरसाइज को क्योर कर लेना है। चाहे आप घर में जा रहे हैं, आप जिम जा रहे हैं, ठीक है, अब वो 30 मिनट्स आपने कैसे निकाले, इट्स ऑल इन योर हैंड। आप योगा कर सकते हैं, आप स्ट्रेचेस कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास अगर पार्क नहीं है, नीचे जाने की सहूलत नहीं है, आप अपने घर के अंदर लॉन्ग पैसेज अगर है आप उसमें वॉक कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें करने को हमारे पास। ठीक। अच्छा, जैसे एक कहावत कही जाती है, ये बात की जाती है कि नेचर इज़ द बिगेस्ट हीलर, तो ये बात जो है वो कहाँ तक दुरुस्त है? देखिए यासिर, ये बात दुरुस्त इस तरह से है कि प्रैक्टिकली अगर हम इसको समझें तो मेरे ख्याल में समझना आसान होगा। थोड़ा सा एग्जांपल से मैं आपको समझाऊं कि नेचर किस तरह से हमें एक्टिव करता है या हमारे मूड को चेंज करता है। बहुत बार ऐसा होता है हम घर में बैठे होते हैं, देखिए हम सब अप एंड डाउन में हैं, ठीक है, चाहे वो वर्किंग वुमेन में हो, घर पे हो, बच्चे, आजकल तो बच्चों के साथ भी यही मसला है, ठीक है। लेकिन कभी आपने इसे फील किया है यासिर कि जो आपका सराउंडिंग है या जो आपका इन्वायरमेंट है, ठीक है, अगर उसमें थोड़ा सा भी चेंज आ जाता है तो आपकी थॉट प्रोसेस चेंज होती है। लेट्स से अगर मैं यहाँ अभी आपके पास बैठी हूँ, मैं कुछ सोच रही हूँ, अचानक से अगर आप मेरे पास कोई प्लांट ला के रख दें, ठीक है, या इस सोफे को अगर आप चेंज करके किसी और पोजीशन में रख दें, ऑब्वियस मैं जब अपनी डायरेक्शन को चेंज करूंगी मेरा थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएगा, ठीक है। दिस इज द वे इट गोज। इसीलिए हम ये कहते हैं कि घर के अंदर थोड़ी बहुत चेंजेस करनी चाहिए। नेचर को यानी प्लांट्स को अपने इर्द गिर्द रखना चाहिए, उनको देखने से भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। ठीक है। और इसी के साथ साथ मैं एक और बात भी ऐड करना चाहूँगा, कलर्स की जहाँ तक बात की जाए तो उस हवाले से कलर्स का तो बहुत ज़्यादा अमल दखल है। जैसे मैं अभी आपके स्टूडियो में हूँ, ठीक है, ये हमारे पास एक लाइव एग्जांपल है, ठीक है। हो सकता है ऑडियंस बहुत सारी चीज़ों को देख पा रही है, नहीं देख पा रही, लेकिन जिस तरह से मैं आपके स्टूडियो को देख रही हूँ, इट्स वेरी कलरफुल, राइट। मेरे पीछे एक कलरफुल बैकग्राउंड है, फिर सूदर है, ठीक है, मेरे आगे कुछ चेयर्स हैं जो कलरफुल्स हैं। कलर्स जो है ना वो आपके थॉट प्रोसेस को ब्रेक लगाता है। जैसे स्पीड ब्रेकर आपने देखा है कैसे गाड़ी चलती है, स्पीड ब्रेकर होता है, क्या होता है, स्पीड आपकी स्लो होती है। तो जो कलर्स होते हैं ना वो आपके थिंकिंग प्रोसेस को ब्रेक लगाते हैं, मे बी नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है। आप घरों के अंदर, ऑफिस में अगर आपने देखा हो इन्वायरमेंट है या कलर्स है, आप अगर ऑफिस में आपका सेपरेट रूम है जिस पे आप काम करते हैं, आप कलरफुल पॉट रख सकते हैं, आप कोई कारपेट रख सकते हैं, कलरफुल चेयर्स रख सकते हैं, जैसे आपने यहाँ का इंटीरियर किया हुआ है, इट्स वेरी प्लेजेंट, ठीक है। इसी तरह घर के अंदर देखें, घर के अंदर मैं ये नहीं कह रही कि आप जाएं और शॉपिंग करके आएँ, हर हफ्ते आप जाके कोई कलरफुल मटेरियल ले आएँ। एक कारपेट आपने रखा है या एक रग है, आप उसको उठा के किसी ऐसी जगह रख दें जो आपकी आंखों के सामने हो, इट विल डेफिनेटली प्लेज अ डिफरेंट रोल, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं जिससे हम अपने आप को खुद हील कर सकते हैं, हमें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। ठीक। अच्छा हबीबा, साथ ही साथ अगर मेंटल हेल्थ की बात की जाए तो मतलब इसके इम्प्रूव करने को जो है वो हमें एक तो ये कि किस किस चीज़ की ज़रूरत है कि हमारी उसके ज़रिए फिजिकल हेल्थ भी अच्छी रहे। बिल्कुल। अच्छा यासिर, ये जो हमारा टॉपिक है इसमें थोड़ा सा हम दोबारा से जाएंगे खाने की तरफ, जी जी, ठीक है। देखें ये बात बिल्कुल है, इससे हम डिनाई नहीं कर सकते कि जैसा आप खाते हैं ना, जो आप इंटेक कर रहे हैं वो आप रिफ्लेक्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर, इन टर्म्स ऑफ थिंकिंग, एंड दिस इज ट्रू, ठीक है। ये साइंटिफिकली भी इस पर रिसर्च हुई हुई है और एज एन पर्सन मैं खुद इसको फॉलो करती हूँ, ठीक है। आपकी डाइट अच्छी होगी, आपकी मेंटल कैपेबिलिटी, स्टेबिलिटी, आपका थिंकिंग प्रोसेस ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, ठीक है। हमारे यहाँ लोग ये समझते हैं कि अगर हमारा आउटर इज गुड, राइट, लेट्स से इफ एनीबडी इन सूटेड बूटेड, ठीक है, बट यू डोंट नो उसके अंदर क्या चल रहा है, ठीक है। तो अगर आपका इनर अच्छा है, आपका आउटर ऑटोमेटिकली अच्छा होगा। इसीलिए पॉजिटिव माइंडसेट उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना आपकी फिजिकल हेल्थ है। अगर आपका माइंडसेट अच्छा नहीं और अगर आप अच्छा खा रहे हैं, डाइट भी कर रहे हैं, लेट्स से आप अपना जो वेट गोल है वो भी अचीव कर रहे हैं, लेकिन वो खुशी आपको नहीं होगी क्योंकि यहाँ से यू आर ऑफ, राइट, आप अच्छा सोच नहीं रहे। और पॉजिटिव थिंकिंग से बहुत बार ऐसा होता है कि आप अपनी सराउंडिंग को खुद ही चेंज कर लेते हैं अच्छा सोचने से। तो ये जितनी भी पिलर्स की हमने बात की है ये सारी इंटरलिंक्ड है,
ठीक है। अच्छा, साथ साथ हबीबा ये भी आपसे पूछना चाहेंगे कि जैसे एक चीज़ जिसकी आजकल बहुत ज़्यादा कमी भी होती जा रही लोगों में, वो है नींद। तो अच्छी नींद करना और मुकम्मल नींद करना कितना ज़रूरी है हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए? देखिए, नॉर्मली ये बात कही जाती है कि 6 घंटे की एक अच्छी नींद, 6 से 7 घंटे की नींद ये रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब बहुत बार ऐसा होता है कि हम बाकी सारी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, लेकिन नींद पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, ठीक है। आप चाहे घर के अंदर है, बाहर के अंदर है, ऑफिस का वर्कलोड है, घर के अंदर डिफरेंट आपका हैवी स्केड्यूल है, तो हम ये कहते हैं ये काम कर लें, थोड़ा सा कम सो लेंगे, ठीक है। ज़्यादातर हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। अच्छा, और बहुत बार ऐसा होता है कि हम जानबूझकर ये चीज़ करते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा मैं इम्फेसाइज करना चाहूँगी वो है हमारा ये सोशल मीडिया, ठीक है। हम सबकी आदत ये है कि रात को कुछ हो ना हो, हमारे पास हमारा मोबाइल ज़रूर होना, ठीक है। लास्ट मैसेज कौन सा है हम वो देखेंगे, उसके ऊपर जो भी हमने काम करना है हम वो करेंगे, और उसके बाद हम सोते हैं, तो हम मेंटली रिलैक्स नहीं। जबकि चाहे आप 5 घंटे की भी नींद लें अगर, लेकिन आप हेल्दी और अच्छे तरीके से ले रहे हैं, सुबह फ्रेश उठेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपनी हैबिट को बिल्ड करते हैं। बहुत बार ऐसा भी कहा जाता है कि आपका जो रूम है, ठीक है, वो इतना कंफर्ट होना चाहिए कि आपको जाते ही नींद आ जाए। आप सोने से पहले थोड़ी सी मेडिटेशन की प्रैक्टिस करें। क्यों कहा जाता है कि मेडिटेशन ज़रूरी है? पॉजिटिव एनर्जी के लिए, पॉजिटिव थिंकिंग के लिए, और उसमें ये स्लीपिंग हैबिट भी है, ठीक है। आधा घंटा, एटलीस्ट आधा घंटा पहले आप अपनी सारी चीज़ों को छोड़ दें, और जब आपको लगे कि ये टाइम है, एक अलार्म आपको मिल रहा है कि हाँ यार अब मुझे नींद आ रही है, तब आप बेड पे जाएं, ठीक है। जाएं, आधा घंटा मेडिटेशन करें, पूरे दिन की आपका जो भी चीज़ें आप उसको रिकॉल करें। आप रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, आप उन सारी चीज़ों को आप उनकी प्रैक्टिस करें, और फिर आप जाएं। आप एक हफ्ता ये करें, डेफिनेटली यू विल फील अ डिफरेंस, डेफिनेटली। ठीक। अच्छा हबीबा, साथ ही साथ अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात करें तो ये कितना ज़रूरी है? देखिए यासिर, ये जितनी भी चीज़ें हैं, अगर आप इनको प्रॉपर तरीके से लेके चलते हैं तो सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बूस्ट होगा। मैं थोड़ी सी अगर आपको एक एग्जांपल दूं, आपने कभी ऐसे देखा है यासिर कि आप अगर किसी को देख रहे हैं और अगर आपके जहन में उनको देखते हुए ये ख्याल आ रहा है कि ये अपनी उम्र या हाइट के हिसाब से बहुत ज़्यादा बल्की है, लेकिन अगर आप एज ए पर्सन अगर आप उसको थोड़ी देर ऑब्जर्व करें तो आपको लगेगा ही और शी इज़ फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। लेकिन प्रीसाइज परहैप्स आपने कभी ऐसा भी देखा होगा कि लाइक फिजिकली आपको बहुत बैलेंस नजर आ रहा होगा, ठीक है, लेकिन मूड स्विंग्स होंगे या कॉन्फिडेंस लेवल बहुत शैटर्ड होगा, ठीक है। क्यों होता है ये? इसीलिए होता है कि आप जैसे हैं पहले आप उसको एक्सेप्ट करें। देखें, अगर आपका वेट बढ़ा हुआ है, वो है, बट एज ए पर्सन पहले आप अपने आप को एक्सेप्ट तो करें कि दिस इज द वे आई एम हैप्पी। मुझे अपने आप से कोई कंप्लेन नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर मैं ओवर वेट हूँ तो वो कम हो सकता है, वो कोई लाइफ एंड डेथ का सवाल है। तो अगर आप अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं एज अ पर्सन, तो दूसरे भी आपको एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, दूसरे आपको कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। फिर उसमें आप डाइट के साथ काम कर सकते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ कर सकते हैं, आप अपने अपैरल के साथ काम कर सकते हैं, अपने पहनावा ओढ़ने के ऊपर काम कर सकते हैं, और फिर बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो इससे जुड़ जाते हैं। ठीक। अच्छा, एक बहुत ही अहम सवाल मैं आपसे हबीबा ये भी करना चाहूँगा कि नॉर्मली हम देखते हैं कि 2 चीज़ें जिनका इस्तेमाल आजकल बहुत ज़्यादा है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो उससे बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं, बल्कि 3 चीज़ें हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप उन तीनों चीज़ों की बल्कि माफ़ कीजिएगा 4 चीज़ें, तो मैं चाहूँगा कि इन चारों चीज़ों के मुतालिक आप ज़रूर बताइए और लोगों को ये बात ज़रूर बताइए कि इन चीज़ों की अफादियत क्या है। क्योंकि वेरी सॉरी टू से, मैं अपने तमाम नाज़रीन से भी इस हवाले से माज़रत करना चाहूँगा अगर उन्हें बुरा लगे, कि अक्सर औक़ात मैंने लोगों को देखा है कि वो इन 4 में से तकरीबन 3 चीज़ें अवॉइड कर रहे होते हैं नॉर्मली। नंबर 1 दूध, नंबर 2 दही, नंबर 3 देसी घी, एंड नंबर 4 मीट, यानी चिकन के अलावा जैसे हम नॉर्मली छोटा गोश्त और बड़ा गोश्त कहते हैं, यानी गाय का गोश्त और बकरे का गोश्त। तो मैं चाहूँगा कि इन चारों चीज़ों की अफादियत आप बताइए और ये भी बताइए कि इनको खाना क्यों ज़रूरी है। जैसे आपने दूध का सबसे पहले लिया, उसी से स्टार्ट करते हैं। दूध हम सुनते आए हैं कि बोन्स के लिए ज़रूरी है, टीथ के लिए ज़रूरी है, और प्रोटीन है उसके अंदर, और बहुत सारे ऐसी अफादियत है जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है। लेकिन डिपेंड करता है कि हम देखिए, आपके प्रोग्राम के थ्रू हम ये बात अवेयरनेस दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन अमल करने की बात है। जी, मैं तभी चाह रहा हूँ कि आपने अपने मिथ बनाए हैं कि जैसे हमारा जो लाइफ स्टाइल, हम उसमें बात करें कि खुला दूध जो है
ठीक है, जो बेकरी का नॉर्मल खुला दूध है उसमें जंक ज़्यादा है, आपने वो नहीं पीना, उसमें मलाई ज़्यादा है, आपने वो नहीं लेना। हमें ये पता ही नहीं है कि गुड फैट क्या है, बैड फैट क्या है। हम अपनी एजम्पशन के अंदर अपने ही फिनोमिनन को और अपनी लॉजिक्स के थ्रू कुछ ऐसे फूड ग्रुप्स हैं जो ज़रूरी है और हम उसको अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि हमें उसके बेनिफिट्स नहीं है। अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं, जैसे हम खुला दूध लेते हैं उसमें मलाई आती है, ठीक है, मलाई खाना इज गुड, लेकिन एक्सेस अगर आप खा रहे हैं इज बैड। दूसरा, आप वो खाने के बाद यूटिलाइजेशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे, दैट्स द पॉइंट, ठीक है। मैं खा रही हूँ, मेरी कोई यूटिलाइजेशन नहीं है, फिर मैं दूसरा मील ले रही हूँ, तीसरा ले रही हूँ, चौथा ले रही हूँ, देन इट्स बैड, ठीक है। इसी तरह दूध, अब टेट्रा पैक है, आपका खुला दूध है, ठीक है, लोगों को ये नहीं पता स्किम मिल्क क्या है। आपके पास अगर खुला दूध है, आपने उसको गर्म किया, आपने उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे छोड़ दिया, जब रूम टेम्परेचर पे आ जाता है, हम नॉर्मली इसको क्या करते हैं, फ्रिज में रख देते हैं। ओवरनाइट या 4 या 5 या 6 घंटे के बाद एक मोटी परत मलाई की आ जाती है, ठीक है। आप वो मलाई आराम से निकाल लें, आपने नहीं कंज्यूम करना, नहीं करें, आप दूध पिए, ठीक है। बच्चों के लिए कितना ज़रूरी है, ठीक है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है ना कि चॉइसल, लाइक हमने चॉइसेस के ऊपर अपनी चीज़ों को छोड़ा है। हम अगर अपने टेस्ट को शेप दे दें ना, तो आई डोंट थिंक सो कि हमें अपने बॉडी को शेप देने की नीड है। दिस इज़ व्हाट आई बिलीव, और है भी है। इसी तरह हम बात करें घी की, आपको पता है इंटरनेशनल रिसर्च, यहाँ की बाहर मुल्कों से ये बात आ रही है कि ऑयल, हम कितनी ज़्यादा बात करते हैं कि सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, ठीक है, वेजिटेबल ऑयल चाहिए, हार्ट के हिसाब से ये चाहिए, कम चर्बी, कम फैट, लेकिन आपको पता है रिसर्च ये बताती है कि जो घी है वो हड्डियों के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। हम जो बीमारियाँ हो रही है, ऑर्थराइटिस है, जोड़ों का पेन है, एक एज के बाद हमारे यहाँ कॉमन है कि घुटने में दर्द होता है, आपको उसकी रिप्लेसमेंट करनी है, ठीक है। उस वक्त फिर हम भाग रहे होते हैं इनटेक के लिए, लेकिन एक एज के बाद आपका जिस्म रिटायर हो रहा है, आपकी एज बढ़ रही है ना, कम तो नहीं हो रही है। जिस्म जो है आपका यंग एज से जब आप आगे जाते हैं, ठीक है, और आपकी एज ग्रो करती है, तो जिस्म भी आपका रिटायरमेंट की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो उस टाइम पे अगर मुझे डॉक्टर कह रहे हैं कि भाई आपके घुटनों में चिकनाहट खत्म हो रही है, अब उस वक्त आप मुझे बताएं कि जितना भी आप खा लें वो आपके जिस्म को लगेगा, नहीं लगेगा। ऑब्वियस वो आपने आर्टिफिशियल दवाइयाँ हैं या वो एक मजबूरी है, वो फिर आपने लेना ही लेना, ठीक है। तो घी हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आप खाएं, हर चीज़ खाएं, लेकिन उसको यूटिलाइज करें, उसकी कंजम्पशन के लिए काम करें। सही। और दही और गोश्त रह गया बीच में। दही और गोश्त का ये है कि दही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दही गुड बैक्टीरिया क्रिएट करता है। हम घरों में दही जमाते हैं, ठीक है, एक प्रोडक्ट से दूसरी प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं और हम उसमें गुड बैक्टीरिया को व्हाट आई कैन से उसमें डेलिबरेटली इनपुट देते हैं, ठीक है। तो दही के अंदर गुड बैक्टीरिया है। गुड बैक्टीरिया जब आप दही का अच्छा इंटेक करते हैं तो क्या होता है, आपके बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे डिजीज हैं जो दही किल कर देता है, ठीक है। आपको कॉन्स्टिपेशन है वो ख़त्म होता है, आपकी स्किन का मसला ख़त्म होता है, ड्राइनेस ख़त्म होती है, ठीक है। लेकिन अगेन मौसम को देखते हैं, बहुत सारी लोगों को एलर्जी होती है या आपका गला खराब हो जाता है, तो अगेन वो वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, हर एक के साथ नहीं, ठीक है। और जैसे आपने मीट की बात की, बड़े का गोश्त, छोटे का गोश्त, देखें कोई चीज़ भी नुकसानदेह नहीं है, ये मैं आपको बता दूं, प्रोसेस नुकसानदेह। प्रोसेस का मतलब गोश्त नुकसानदेह नहीं है, ठीक है, एक लिमिटेड क्वांटिटी आप उसकी खाएं। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ यासिर कि मैं बड़े का गोश्त खा रही हूँ लेकिन तेल के साथ या निहारी के साथ, तो प्रोसेस इज बैड। उस गोश्त ने बेचारे ने कुछ नहीं किया, ठीक है। आलू बेचारा वैसे ही बदनाम कि आलू खाने से मोटापा बढ़ता है, लेकिन हाँ, आलू को अगर मैं सालन में डाल के खूब रोगन के साथ बना रही हूँ तो वो आलू नुकसानदेह, क्योंकि वो ऑलरेडी फैटी एलिमेंट्स रखता है। लेकिन उसी आलू को अगर मैं बॉईल कर लूँ, मैं उसको ग्रिल कर लूँ, मैं उसको बेक कर लूँ, मैं उसको स्टीम कर लूँ, तो प्रोसेस चेंज हो गया, तो आपको एनर्जी लेवल आपका चेंज हो गया, ठीक है। तो इसी तरह ये जो स्पेसिफिकली जो गोश्त की बात है वो नुकसानदेह नहीं है, किस प्रोसेस से आप उसको पका रहे और घर में खा रहे वो नुकसान। बिल्कुल। अक्सर लोग जो ऐसे भी हैं ना कि जो खाते ही नहीं हैं, तो ये भी बड़ी तकलीफ बात होती है। वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, चिकन पर ही जो है वो सबने फोकस रखा होता है, तो कई ऐसे लोग हैं जो देसी घी भी अवॉइड करते हैं और इसके साथ साथ जो है वो गोश्त भी बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं, जो कि मेरे लिए बड़ी एक तकलीफ बात होती है। आप यही देख लें कि आप फाइन डाइन रेस्टोरेंट में जाते हैं, हम स्टेक खा रहे हैं, तो वो क्या चीज़ है, ठीक है, 2,500 हज़ार हम उसके पे कर रहे हैं, कहीं कहीं तो 3,000 से ऊपर भी है, जितने लाविश आप जा रहे हैं और जितने फाइन डाइन रेस्टोरेंट में जा रहे हैं। लेकिन क्यों है ऐसा यासिर, क्योंकि वो जो पोर्शन आपको दिया जा रहा है इट्स प्योर एज प्योर, ठीक है। लेकिन घरों में जो हम सालन बना रहे हैं वो डिफरेंट एंगल से बना रहे हैं,
ठीक। अच्छा हबीबा, चूँकि हम इस वक्त प्रोग्राम के बिल्कुल आखिरी हिस्से में दाखिल हो चुके हैं, तो मैं ये चाहूँगा कि आप हमारे नाज़रीन के लिए कोई ख़ास पैगाम देना चाहें। देखें, जितनी भी हमने बात की है यासिर, वो सारी सेहत के हवाले से है। मेरा सिर्फ बोलना ये है कि देखें, हम सब अपनी सेहत के साथ दोबारा करें। सेहत के हवाले से हम ये प्रोग्राम जो है वो अवेयरनेस दे रहे हैं। तो सेहत एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। सेहत नहीं है तो कुछ भी नहीं, ठीक है। जान है तो जहान है। लेकिन कोशिश ये करें कि जिन एलिमेंट्स और जिन एस्पेक्ट के ऊपर हमने बात की है, अगर उन सब के ऊपर आप काम करते हैं तो इट मीन्स कि आप एक अच्छी हेल्दी बैलेंस डाइट के साथ साथ बैलेंस लाइफ गुजार रहे हैं, ठीक है। तो बस मेरा पैगाम आपके प्रोग्राम के थ्रू हमारे तमाम व्यूवर्स के लिए ये है कि अपनी सेहत का ख्याल रखें और माई प्लेट कॉन्सेप्ट के हिसाब से काम करें कि सोच समझ के खाएं आप क्या खा रहे हैं, ठीक है। आप बॉडी के लिए खा रहे हैं, अपने टेस्ट के लिए। ठीक। हबीबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी मसरूफियात में से वक्त दिया। एक बार फिर थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आप दोबारा भी ज़रूर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जी हाँ नाज़रीन, ये थी उम्मे हबीबा, फूड एंड डाइट स्पेशलिस्ट और इसके अलावा हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, और साथ साथ एक अपील कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी दबाइए ताकि हमारा हर नया नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। अपने मेज़बान यासिर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।